श्याम भक्तों, मैंने स्वयं कई बार अनुभव किया है कि जब मैं बाबा श्याम का नाम लेकर घर से बाहर निकलता हूँ। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, घर से कहीं बाहर जाने के समय बाबा श्याम से हमें क्या बोलकर जाना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो श्याम भक्तों, जब हम अपने घर से कहीं बाहर जाने की तैयारी करते हैं तो मन में एक अनकहा उत्साह और थोड़ा सा भय दोनों ही समा जाता है। यह उत्साह इसलिए है कि शायद हम किसी नए कार्य, यात्रा या विशेष उद्देश्य के लिए निकल रहे हैं, और भय इसलिए है कि अनजाने में भविष्य की अनिश्चितता हमारे मन को कहीं ना कहीं छू लेती है। श्याम भक्तों, हमारी हर यात्रा, हर कार्य की शुरुआत को शुभ बनाने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद लेना एक प्राचीन और पवित्र रिवाज रहा है। खास तौर पर तब जब खाटू श्याम बाबा, जिन्हें हारे का सहारा और लखदातार के रूप में जाना जाता है, उनके भक्त अपनी हर यात्रा को बाबा श्याम के आशीर्वाद के साथ शुरू करना पसंद करते हैं। बाबा श्याम, जो भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं, अपने भक्तों के लिए एक रक्षक, मार्गदर्शक और दुख हरता है। तो श्याम भक्तों, जब हम घर से बाहर कहीं जाते हैं तो बाबा श्याम से हमें क्या कहना चाहिए? यह न केवल एक प्रश्न है बल्कि एक भावना है जो भक्ति, विश्वास और आत्मसमर्पण से भरी हुई है। श्याम भक्तों, खाटू श्याम मंदिर, जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, आज लाखों भक्तों का तीर्थ स्थल है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि वो जगह है जहां भक्त अपनी हर मनोकामना, हर दुख और हर आस्था को बाबा श्याम के चरणों में समर्पित करते हैं। बाबा श्याम को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे उन लोगों का साथ देते हैं जो जीवन की कठिनाइयों में हार मान चुके होते हैं। उनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। श्याम भक्तों, जब हम घर से कहीं बाहर जाते हैं, चाहे वो एक छोटी यात्रा हो, कोई जरूरी काम हो या फिर कोई लंबी यात्रा, मन में एक विश्वास चाहिए कि हमारा मार्ग शुभ हो, हमारा कार्य सफल हो और हम हर मुश्किल से सुरक्षित निकल आए। यहीं पर बाबा श्याम का आवाहन हमारे मन के लिए रक्षा कवच की तरह काम करता है। बाबा श्याम से प्रार्थना करना न केवल एक रस्म है बल्कि यह एक भावनात्मक और आध्यात्मिक बंधन भी है जो हमें उनके साथ जोड़े रखता है। अब श्याम भक्तों, बात आती है कि घर से बाहर निकलते समय बाबा श्याम से क्या कहना चाहिए ताकि हमारी यात्रा सुगम हो सके। श्याम भक्तों, घर से बाहर निकलते समय बाबा श्याम से प्रार्थना करना एक व्यक्तिगत और हृदय से निकली हुई क्रिया है। यह प्रार्थना आपके विश्वास, भावनाओं और भक्ति पर निर्भर करती है। हालांकि कुछ सामान्य और शास्त्र सम्मत प्रार्थनाएं और मंत्र भी हैं जिन्हें भक्त बाबा श्याम से आशीर्वाद लेने के लिए कह सकते हैं। इसके साथ ही कुछ भक्ति भजनों और शायरियों में बाबा श्याम की महिमा का वर्णन किया गया है जो प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन में बाबा श्याम का सहारा लेना चाहिए। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि घर से निकलते समय बाबा श्याम से क्या कहना चाहिए और इसका क्या महत्व है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो श्याम भक्तों, अगर सबसे पहली बात करें तो पहला है मंत्र जाप करना, अर्थात सनातन धर्म में मंत्रों का जाप शुभता और सुरक्षा के लिए किया जाता है। घर से बाहर निकलते समय बाबा श्याम के कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जा सकता है जो न केवल मन को शांति देते हैं बल्कि बाबा श्याम की कृपा को भी आकर्षित करते हैं। तो श्याम भक्तों, कुछ प्रमुख मंत्र आप बोल सकते हैं, उस मंत्रों को हम आपको समझाते हैं। तो श्याम भक्तों, सबसे पहला मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः। यह बाबा श्याम का मूल मंत्र है जिसका जाप करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस मंत्र का अर्थ है मैं श्री श्याम देव को नमस्कार करता हूँ। इस मंत्र को आप 11 बार, 21 बार या 108 बार जाप कर सकते हैं जिसे अति शुभ माना जाता है। इसके अलावा श्याम भक्तों, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यह एक भक्ति भरा वाक्य है जो बाबा श्याम के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास को दर्शाता है। इसे मन में दोहराने से मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके अलावा श्याम भक्तों, जय श्री श्याम, जो कि आप और हम सभी बोलते ही रहते हैं, यह एक सरल और प्रभावी जयकारा है
जो बाबा श्याम की महिमा का गुणगान करता है। इसे घर से निकलते समय जोर से या मन ही मन आप बोल सकते हैं। श्याम भक्तों, इन मंत्रों का जाप करते समय मन में ये भाव होना चाहिए कि बाबा श्याम आपके साथ हैं और आपकी हर यात्रा में वो आपकी रक्षा करेंगे। श्याम भक्तों, अगर दूसरी बात करें तो प्रार्थना और संकल्प अर्थात मंत्रों के अलावा आप बाबा श्याम से अपने शब्दों में भी प्रार्थना कर सकते हैं। यह प्रार्थना आपकी हृदय की गहराइयों से निकलनी चाहिए। श्याम भक्तों, उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं कि हे खाटू श्याम बाबा, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ या करती हूँ। आज मैं अपने घर से इस काम के लिए यात्रा पर निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ। कृपया मेरे रास्ते को शुभ बनाए, मेरे कार्य को सफल करें और मुझे हर संकट से बचाएं। मेरे मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखें। आप मेरे साथ हैं, यह विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जय श्री श्याम। इस प्रकार से आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। यह प्रार्थना न केवल आपके मन को शांत करती है बल्कि आपको बाबा श्याम के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव देती है। आप अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बाबा श्याम के सामने रख सकते हैं। जैसे कि यदि आप किसी परीक्षा, नौकरी, साक्षात्कार या किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं, मेरे श्याम इस कार्य में मेरी मदद करें, मेरे मन को शांत और एकाग्र रखें ताकि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकूं। मेरी सफलता आपके चरणों में अर्पित है। श्याम भक्तों, अगर तीसरी बात करें तो भक्ति भरे भजन और शायरी भी आप बोल सकते हैं। अर्थात बाबा श्याम के भक्त अक्सर भजनों और शायरियों के माध्यम से अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। घर से निकलते समय आप बाबा श्याम के आप कुछ प्रसिद्ध भजनों को या शायरियों को गुनगुना सकते हैं जो आपके मन को भक्ति और उत्साह से भर देंगे। श्याम भक्तों, आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। जैसे कि आप घर से निकलते समय कह सकते हैं, बड़े बड़े संकट टल जाते हैं जब साथ हो श्याम हमारा, हर विपदा पर भारी पड़ता श्री श्याम का एक जयकारा। जय श्री श्याम। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं, क्या जरूरत है घर से निकलने के पहले मुहूर्त देखने की, मेरे श्याम की सूरत देख लो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुहूर्त की। तो श्याम भक्तों, ये पंक्तियां न केवल बाबा श्याम की महिमा का बखान करती है बल्कि ये भी विश्वास दिलाती है कि बाबा श्याम का आशीर्वाद हर शुभ मुहूर्त से ऊपर है। श्याम भक्तों, अगर चौथी बात करें तो सामान्य रीति रिवाज अर्थात भारतीय परंपराओं में घर से बाहर निकलते समय कुछ रीति रिवाज भी अपनाए जाते हैं जो बाबा श्याम की भक्ति के साथ जोड़े जा सकते हैं। मान लीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि घर से बाहर निकलते समय अपना दाहिना पैर बाहर निकलना चाहिए। अर्थात शास्त्रों के अनुसार घर से बाहर निकलते समय दाहिना पैर पहले रखना शुभ माना जाता है। इस दौरान आप मन में जय श्री श्याम नाम का जाप भी कर सकते हैं। दूसरी बात करें तो आप दही चीनी खा सकते हैं। अर्थात यह एक प्राचीन परंपरा है जिसमें घर से बाहर निकलते समय पहले दही और चीनी खाना शुभ माना जाता है। यह न केवल शारीरिक ऊर्जा देता है बल्कि सकारात्मकता भी बढ़ाता है। श्याम भक्तों, इस दौरान आप बाबा श्याम को धन्यवाद दे सकते हैं और उनकी कृपा आप मांग सकते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, आप माथे पर तिलक लगा सकते हैं। अर्थात घर में बाबा श्याम की मूर्ति या तस्वीर के सामने तिलक लगाकर और उनका आशीर्वाद लेकर निकलना शुभ माना जाता है। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं बाबा श्याम से प्रार्थना के महत्व के बारे में। अर्थात बाबा श्याम से प्रार्थना करने का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह हमारे मन में विश्वास और साहस भरता है। जब हम ये मानते हैं कि बाबा श्याम हमारे साथ हैं तो हमारी हर यात्रा, हर कार्य में एक अदृश्य शक्ति हमारे साथ होती है। बाबा श्याम की कृपा से न केवल हमारे कार्य सफल होते हैं बल्कि हमारा मन भी शांत और प्रसन्न रहता है। उनकी भक्ति हमें यह सिखाती है कि हम जीवन की हर चुनौती को हम उनके आशीर्वाद से पार कर सकते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम से प्रार्थना करते समय सबसे जरूरी है भक्ति का भाव। यह भाव आपके शब्दों में नहीं बल्कि आपके हृदय में होना चाहिए। जब आप बाबा श्याम के सामने नतमस्तक होते हैं तो यह विश्वास रखें कि वे आपकी हर पुकार को सुनते हैं।
उनकी कृपा अनंत है और वे अपने हर भक्तों के हर दुख को हरते हैं। एक भक्त के लिए बाबा श्याम केवल एक देवता नहीं बल्कि एक मित्र, एक मार्गदर्शक और एक रक्षक भी है। श्याम भक्तों, मैंने स्वयं कई बार अनुभव किया है कि जब मैं बाबा श्याम का नाम लेकर घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरा मन शांत रहता है। चाहे वो किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए हो या किसी लंबी यात्रा के लिए, बाबा श्याम का नाम मेरे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। एक बार जब मैं एक महत्वपूर्ण साक्षात्कार के लिए जा रहा था, मैंने मन ही मन बाबा श्याम से प्रार्थना की थी कि हे श्याम बाबा, मेरे मन को शांत रखें और मुझे सही शब्दों का चयन करने की शक्ति दें। उस दिन न केवल मेरा साक्षात्कार अच्छा हुआ बल्कि मुझे वो नौकरी भी मिली। यह बाबा श्याम की कृपा ही थी जिसने मेरे मन से भय को दूर किया और मुझे आत्मविश्वास से भर दिया, जिसका गुणगान मैं आप सभी के समक्ष कर ही रहा हूँ। श्याम भक्तों, घर से बाहर निकलते समय बाबा श्याम से प्रार्थना करना न केवल एक धार्मिक क्रिया है बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी है जो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। आप चाहे मंत्र जाप करें, भजन गाएं या अपने शब्दों में बाबा श्याम से बात करें, महत्वपूर्ण यह है कि आपका विश्वास और भक्ति सच्ची हो। बाबा श्याम का नाम लेना एक रक्षा कवच की तरह है जो हमें हर संकट से बचाता है और हमारे मार्ग को शुभ बनाता है। तो अगली बार जब आप घर से बाहर निकले तो बाबा श्याम को याद करें, उनके चरणों में नमन करें और यह विश्वास रखें कि वे आपके साथ हैं। बोलिए हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। होपफुली श्याम भक्तों, आपको पूरी बात समझ में आई होगी। बाबा श्याम की कृपा बनी रहेगी, बाबा श्याम का आशीर्वाद बना रहेगा। भजन मंत्र शक्ति चैनल को जो सब्सक्राइब करते हैं और बाबा श्याम की हर रोज बातों को सुनते हैं, बाबा श्याम की महिमा उस पर सदा बनी रहेगी। ऐसी ही प्रार्थना के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।